बोलने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? जब आपको कुछ वर्ड्स पता होंगे, कुछ सेंटेंस पता होंगे तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे, लेकिन जब दिमाग में कुछ होगा ही नहीं, ब्लैंक होगा, तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे? तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आ रखी हूँ कुछ सेंटेंसेस सो यू कैन स्पीक। अब ये सेंटेंस क्या हम डेली बोलते तो है, लेकिन हमें इसकी इंग्लिश नहीं पता है, तो आज हम सीखेंगे कुछ सेंटेंसेस। सबसे पहला है कैन आई लीव अ बिट अर्ली टुडे। अब ये आप किससे पूछ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप अपने बॉस से पूछ रहे हैं या अपने टीचर से पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे कैन की जगह अगर आप कुड बोलेंगे या मे का यूज करेंगे तो ज्यादा पोलाइट होगा, तो आप कह सकते हैं कुड आई लीव अ बिट अर्ली टुडे, क्या मैं थोड़ा जल्दी आज निकल सकता हूँ? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ अर्जेंट वर्क है घर में, तो आपने अपने टीचर से पूछे कि क्या मैं आज थोड़ा जल्दी निकल सकता हूँ, तो आप यहाँ पे मे या कुड का यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कुड आई लीव अ बिट अर्ली टुडे। मे और कुड क्या होते हैं? पोलाइट होते हैं। कैन आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हैं या इनफॉर्मली आप बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है बैठो, ये तो हम बहुत बार बोलते हैं बैठ जाइए, बैठिए, तो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं, हैव अ सीट, ग्रैब अ सीट। तो आप यहाँ पे ग्रैब अ सीट भी कह सकते हैं, हैव अ सीट भी कह सकते हैं, सिट डाउन तो कह ही सकते हैं। जो दूसरा सेंटेंस है आज का हमारा वो है तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप कहेंगे व्हाट गिफ्ट हैव यू ब्रॉट फॉर मी। यहाँ पे ये ब्रॉट जो है ब्रिंग की क्या है? ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? ब्रॉट। तो व्हाट गिफ्ट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। सेकंड है डोंट बी हैस्टी। जब आपको बोले जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, टेक योर टाइम, डोंट बी हैस्टी मतलब जल्दबाजी मत करो, आराम से अपना टाइम लो। द नेक्स्ट सेंटेंस, आज का जो नेक्स्ट सेंटेंस वो है हाउ डू आई लुक। देखो जैसे कि आपने कुछ पुट ऑन किया है, कुछ पहना है, उसके बाद आप कह रहे कैसे लग रही मैं, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं हाउ डू आई लुक। इसके बाद है वी हैड अ हैस्टी लंच। देखो लंच तो आपको पता होगा, हैस्टी मतलब जल्दबाजी, जैसे आपने लंच किया और आपको लेट हुई तो आपने फटाफट लंच किया। तो अगर आपको बोले कि यार आज मेरा जो लंच था मैंने बहुत जल्दी किया, तो आप कहेंगे वी हैड अ हैस्टी लंच। इसको आप ब्रेकफास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, डिनर के लिए भी यूज कर सकते हैं। यू कुड से आई हैड अ हैस्टी ब्रेकफास्ट, आज मैंने ब्रेकफास्ट किया काफी जल्दी किया, ठीक है, तो वहां पे आप हैस्टी का यूज कर सकते हैं। जो आज का नेक्स्ट सेंटेंस है वो है पुट योर फोन ऑन साइलेंट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में हैं या फिर आपकी मीटिंग चल रही है, आपको किसी को बोले कि भाई अपना मोबाइल साइलेंट करो, तो आप क्या कहेंगे पुट योर मोबाइल ऑन साइलेंट। सेकंड है डू यू फाइंड इट फनी। ये आप बहुत बार बोलते भी हैं, क्या तुम्हें मजाक लग रहा है। तो अगर आपको किसी को बोलना है क्या तुम्हें मजाक लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे डू यू फाइंड इट फनी। नेक्स्ट है डोंट पुल माई चीक्स, मतलब मेरे गाल मत खींचो। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। जैसे एक और होता है पुल समवन लेग, इसका मतलब क्या है? किसी की टांग खींचना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। लेकिन पुल समवन चीक्स मतलब क्या? किसी के गाल खींचना। जैसे हम बच्चों के काफी गाल खींचते हैं, तो आप वहां पे कह सकते हैं डोंट पुल हिज या हर चीक्स, मतलब उसके गाल मत खींचो। माई होल लाइफ इज ड्यूड, मतलब मेरा पूरी जिंदगी क्या है? बर्बाद हो चुकी है, बर्बाद हो गया है, तो आप कहेंगे माई होल लाइफ इज ड्यूड। ये आपको काफी सुनने को भी मिलेगा, तो आपको बोलना है माई होल लाइफ इज ड्यूड। तो नेक्स्ट है हैव यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, जैसे कि आपको कोई इंतजार कर रहा है और आपको पूछना है कि क्या आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? हैव यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, मतलब क्या है कि आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। आंसर में आ सकता है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग या फिर आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। दूसरा है आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट, मैंने तो ये सोचा तक नहीं था, है ना। जैसे हम बोलते ना यार तुम तो बहुत आगे चली गई, मैंने तो उसके बारे में सोचा तक नहीं था, तो क्या आएगा? आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है हमारा नो आई हैव जस्ट अराइव हियर। जैसे कि मैंने कहा क्या तुम अभी आई, तो आप कह सकते हैं यस आई हैव जस्ट अराइव, मतलब मैं अभी पहुंचा, या फिर नो आई हैव जस्ट अराइव हियर, क्या तुम काफी टाइम से वेट कर रही हो। आपको बोले नहीं मैं तो अभी आया, तो आप कहेंगे आई हैव जस्ट अराइव्ड। अराइव का मतलब क्या है? पहुंचना। यहाँ पे आप रीच का भी यूज कर सकते हैं, रीच का मतलब भी क्या होता है? पहुंचना। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी तो रीच का रीच हो जाएगा, तो आएगा आई हैव जस्ट अराइव्ड हियर। स्टे अ व्हाइल, जैसे कि आप किसी को बोल रहे हैं कोई निकलने वाला है, वहां से जाने वाला है, थोड़ा और रुकिए, थोड़ा बैठिए, तो आप कह सकते हैं स्टे अ व्हाइल। मतलब क्या है इसका? कि थोड़ा और रुक जाइए, थोड़ा और बैठिए, तो आप कह सकते हैं स्टे अ व्हाइल। अब अगर आपको पूछना है क्या मैं टाइम पे हूँ, तो आंसर आएगा हाँ आप टाइम पे हैं, तो आएगा यू आर जस्ट ऑन टाइम, तुम बिल्कुल समय पे हो, तो क्या बोले? यू आर जस्ट ऑन टाइम। देखो उठने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेक अप। जैसे मैंने कहा मैं 4 बजे उठती हूँ, तो क्या आएगा? आई wake up at
7। अब उठने के लिए बोलते हैं वेक अप, लेकिन उठाने के लिए बोलते हैं वेक समवन अप। जैसे मैंने कहा राम को उठा, तो अगर वेक राम अप, उसे उठा दो। लड़के तो वेक हर अप। वैसे अगर लड़का होगा तो वेक हिम अप, उन्हें होगा तो वेक देम अप। वर यू सेइंग समथिंग टू मी? ये हम तब बोलेंगे जैसे आप किससे बात कर रहे हैं और आप भूल गए कि वो इंसान कुछ बोल रहा है, तो आप बोलते हैं ना कि क्या तुम कुछ कह रहे थे, तो आएगा वर यू सेइंग समथिंग टू मी। अगर क्या तुम कुछ कह रहे हो तो यहाँ पे आएगा आर यू। प्रेजेंट में यहाँ पे आर का यूज होगा, पास्ट में वर। आर यू सेइंग समथिंग टू मी, क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो, और क्या तुम कह रहे थे, तो वर यू सेइंग समथिंग टू मी। नेक्स्ट है डू समथिंग एल्स। जैसे मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ और कर लो, ये नहीं तो वो कुछ और कर लो, तो हम बोलते हैं ना कुछ और कर लो, तो आएगा डू समथिंग एल्स। द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। कैंसिल को हम क्या भी कहते हैं, कॉल ऑफ। अगर आपको बोलने कि मैच जो मैच है वो क्या है, कैंसिल हो चुका है, तो आप क्या कहेंगे, द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल की जगह क्या यूज किया है, फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ का यूज किया है। कॉल ऑफ का मतलब भी क्या होता है, कैंसिल होता है। स्टॉप अनोइंग मी, इसका मतलब है मुझे परेशान करना बंद करो। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आप बोलते हैं ना यार मुझे परेशान करना बंद करो, तो आप कह सकते हैं स्टॉप अनोइंग मी। I and my brother get along with each other। get along का मतलब होता है आपस में बनना। काफी यूजफुल है, हम बहुत बार यूज भी करते हैं, मेरी उसके साथ नहीं बनती है, फिर मेरी उसके साथ बनती है, तो वहां पे आप यूज करेंगे get along with someone। जैसे मैंने कहा I get along with my brother, या फिर I don't get along with her, मतलब क्या है, मेरी उसके साथ नहीं बनती है। I'm so sick of this, मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं इससे पक चुका हूं। अगर आपको बोलना है यार ये चीज से मैं पक चुका हूं, तो आएगा आई एम सो सिक ऑफ दिस। फेड अप का भी यूज कर सकते, सिक का भी यूज कर सकते हैं। वैसे सिक का मतलब बीमार है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि मैं इस चीज से पक चुका हूं, तो आप कहेंगे आई एम सो सिक ऑफ दिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितने भी हमने पढ़े। आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज इट डेली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।